ही बनते हैं PN। ओके, लेट्स स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। सी, कांडला पोर्ट है, दीनदयाल उपाध्याय इसका देखिए नया अब जो नाम है। चीज़ जिसको हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये क्या? छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछता है, खासकर यूपी PCS या UPSC, वो मतलब बहुत ज़्यादा पूछता है। तो हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चीज़ें बहुत सारी है लेकिन सारी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हाँ। हम लोग केवल जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, हाँ। केवल उसको रिवाइज करेंगे। जैसे अब देखिए ये कांडला पोर्ट है। इसका नाम है दीनदयाल देखिए उपाध्याय जो पोर्ट। देखिए टोटल कितने पोर्ट हैं इंडिया में? इंडिया में मेजर पोर्ट 13 है। 12 ये पुराना है। है। अच्छा, एक बढ़ गया है। मुझे नहीं पता, पर मैंने जिस बुक में पढ़ा उसमें यही पढ़ा है कि मेजर नहीं, पोर्ट 13 में भी 13 सुना, है। मुझे लग रहा है कहीं शायद पूरा पुराना है। और 200 माइनर पोर्ट है। हाँ। ये जो पोर्ट होता है ना, ये किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट को कैसे वो करेंगे? एरिया वाइज होगा। अच्छा। हम्म मुझे लग रहा है जिसमें इंटरनेशनल ज़्यादा होता होगा। हाँ, विजिटर पोर्ट। अब देखिए, अब जो टोटल पोर्ट होते हैं ना इंडिया के, टोटल वो 61% ऑफ द कंट्रीज टोटल कार्गो ट्रैफिक कवर करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। 61% ऑफ कंट्रीज टोटल कार्गो ट्रैफिक। हाँ, जो मेजर पोर्ट होते हैं वो यूनियन लिस्ट में आता है और नॉन मेजर पोर्ट किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट। बिल्कुल गलत, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अभी ऊपर तो लिखा था। वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है लेकिन वो लिस्ट कॉन्करेंट है। तो ये जो है ना, आपसे एक गलत करवा लिया ना। अरे अब मैं बहुत गलत करती हूँ। अब आज काउंट करूंगा, एक गलत हो। दूसरा बात, देखिए ये जो कांडला पोर्ट है इसको दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। या। आपको पता है कहाँ है ये? गुजरात में है। ये इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी कुछ तो पढ़ा है मैंने, पर भूल गई। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम। यही है इसका इम्पोर्टेंस। कांडला का हाँ, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बस इंडिया इतना, by बस volume। बस में यही याद रखना है। अरे ये टाइडल पोर्ट है, मैंने ये पढ़ा था। हाँ, तो वो तो है ही टाइडल पोर्ट। फिर आता है एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में है। और इसमें अभी बना है कि एग्रीकल्चर जो product इसकी जानते है, क्वालिटी क्या है? ऑल वेदर, all weather title पोर्ट। कोई भी वेदर हो, समर विंटर, जैसे मैं कोई भी वेदर हो, सब वेदर में वो रहता है, वैसे ये भी रहता है। चलिए, खाना पीना हो गया या ना? उसी मोरमुगाओ पोर्ट है। मुरमुगाओ गोवा में ये जो है ना, नेचुरल पोर्ट है। हाँ, मोरमुगाओ पोर्ट। कोचीन पोर्ट तो केरला सबको पता है। कोचिन केरला। मैंगलोर पोर्ट है भी कर्नाटक का सबको पता है। देखिए जो ये वो है ना, इन्नोर पोर्ट ये इम्पोर्टेंट है, ये चेन्नई का है। इन्नौर। और टुटीकोरिन पोर्ट भी चेन्नई का ही है, मतलब तमिलनाडु का है। लेकिन देखिए क्वालिटी जानते क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है? चेन्नई पोर्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट कंटेनर वही कांडला। कंटेनर सेकंड पोर्ट क्या होता है? मतलब एक साथ इतना लॉजिस्टिक कवर कर सकता है, कंटेन कर सकता है। अब देखिए जो टुटीकोरिन पोर्ट है ना, इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो है ना, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। दिस इज द मेन, यस यार, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लार्जेस्ट जो पोर्ट होते हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो नॉन मेजर पोर्ट होते हैं वो कंकरेंट में आते हैं। जो टुटीकोरिन है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। जो कांडला है वो लार्जेस्ट नहीं है। कांडला जो लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, अरे यार वॉल्यूम मत समझ सकते हैं। लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। और सेकंड कौन है? विशाखापट्टनम, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। विशाखापट्टनम फर्स्ट वो है, फर्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी है। हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा है। यस यू आर राइट, आई लाइक इट, इंटेलिजेंट है ना? बस यूपी PCS वाले। अरे निकल जाएगा यार, डोंट वरी, आई एम हियर। देखिए पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट। उड़ीसा। अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर।
देगा यहाँ पारादीपुर यहाँ स्टेट, या जैसे देखिए मतलब देगा टुटीकोरिन पोर्ट, फिर देगा स्टेट, पारादीप पोर्ट इधर स्टेट देगा। मैच करने के लिए दे सकता है, खासकर यूपी पे तो खासकर पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ये रिवराइन पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, जो कोलकाता पोर्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। हाँ ये अब देखिए कोलकाता पोर्ट नहीं देगा, वो देगा ये नाम दे देगा। हाँ लोकल, जैसे जवाहरलाल पोर्ट उधर था, उसका दूसरा नाम क्या है? महाराष्ट्र का है वो पोर्ट। हाँ महाराष्ट्र का है, मुंबई पोर्ट होगा। ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है, रिवराइन। ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है इंडिया। मतलब ये रिवराइन तो समझ गए ना? नदी पे बना है। हाँ कौन सी नदी पे? हुगली होगा ना? हाँ वही है, डिस्ट्रीब्यूटरी है ना गंगा की वो। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मतलब गंगा से अलग होती है। मतलब हाँ नदी होती है। देखो ट्राइब्यूटरी में तो गंगा में जो मिलती सहायक है, नदी, हाँ। और डिस्ट्रीब्यूटरी में तो गंगा से जो अलग होती है। Diverted। हम्म, तो रिवीजन हो गया एक बार ना। अब देखिए उसने यहाँ भी दिखाया, एक बार देख लीजिए। यहाँ है पारादीप, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता कांडला पोर्ट का है। ही नाम है ना वो? अब देखिए एग्जाम में कैसे कोलकाता पोर्ट का नाम है ना वो? दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय कौन सा? कांडला। कांडला गुजरात। ओ यार दीनदयाल। ब्लंडर हो गया। चल कोई बात नहीं। देखिए अब देखिए, अब एक तरह से एग्जामिनर और पूछ सकता है। दीनदयाल उपाध्याय नॉर्थ मुझे याद करना नॉर्थ दो। साउथ दीनदयाल उपाध्याय कांडला में जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा हाँ, मुखर्जी तो सरनेम वाले इधर ही रहते हैं, उपाध्याय वाले। अच्छा आपका ये एग्जाम निकलवा दूँ मैं? हाँ, मेरे पास एक दूसरा तरीका है आपका एग्जाम निकलवाने का, कौन सा? लेकिन आपके पास जो अभी 7-8 दिन टाइम है ना, हाँ, वो चीज़ करना पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। हाँ मैं कर दूंगी। थोड़ा इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मैं कल प्लान बना रहा था, जो मेरे वहाँ ऑफिस में लोग हैं ना कुछ, वो लोग भी दे रहे हैं बीपी सर, तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया है, तो मैं एक साथ शेयर करूँगा लास्ट में। अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर टाइम चला जाएगा। देखिए अब देखो, इसको नॉर्थ से साउथ दे सकते हैं करने के लिए। तो पहले है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, फिर पारादीप पोर्ट है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर इंदौर। क्या क्वालिटी है इसकी इंदौर की? लार्जेस्ट कंटेनर। आर्टिफिशियल कौन सा है? टूटीकोरिन है। टुटीकोरिन है। इंदौर लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंदौर है, और लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम वो है कांडला। कांडला। सेकंड लार्जेस्ट विशाखापट्टनम है बाय वैल्यूम। हाँ? बाय वैल्यूम। विशाखापट्टनम तो नेचुरल। हाँ नेचुरल पोर्ट भी है, नेचुरल पोर्ट है। और ओनली रिवराइन भी क्या है ये? कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता कांडला इसको इधर है। श्यामा अच्छा प्रसाद सबसे ऊपर कौन सा पोर्ट है? कांडला। सबसे नॉर्थ में, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। कांडला। देखिए सबसे ऊपर वही कांडला है। सबसे नीचे कौन सा पोर्ट है ये पूछ सकता है, टुटीकोरिन। इतना पता नहीं। सबसे बेस्ट में कौन सा है? कांडला ही है। सबसे ईस्ट में कौन है? वही कोलकाता है। ये पता होना चाहिए, ये तरीका होता है मैप से पढ़ने का तरीका। यही तो ब्यूटी है इसकी, सुनना ही इसकी। देखिए ना, मतलब पूरा जो है ना पढ़े देता है, समझाता है, फिर उससे मैप दे देता है। नहीं तो क्या होता है जनरली ना, कि उसमें अगर मैप देगा तो समझाने वाला नहीं देगा, समझाने वाला देगा तो मैप नहीं देगा। इसमें यही ब्यूटी है, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, शेयर कर देता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ। थैंक्स टू यू। इतना बनिया हो यार आप, हर बात में जब से फ्री जो ऑफ कि- कॉस्ट। थोड़ा बहुत 5 रुपए। थोड़ा बहुत मजाक चलता है यार, ये तो बोरिंग नहीं हो जाएगा यार। फर्स्ट नहीं, एवर आई बच्चे- गॉट बनिया फ्रेंड। मैं चेक करता हूँ कि आपका बिहेवियर कैसा होगा सुनने के बाद, ये मैं जान कुछ के बोलता हूँ। ऐसे थोड़ी है यार। No, I am happy to have baniya friend like you. सेम टू मी। I'm not baniya. अरे नहीं, मतलब मैं भी हैप्पी हूँ, फ्रेंड लाइक यू, आई एम सेम दिस। Thank you. देखिए अब चलते हैं क्रॉप्स पे, मेजर क्रॉप्स। आपको पता होगा लेकिन थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, देखना। But इंडिया ये में जो इंडिया की लार्जेस्ट क्रॉप कौन सी है? सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी उगाता है इंडिया? overall हाँ ओवरऑल। गन्ना, आप गलत। चावल, हाँ राइस है। आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडिया इज द ओनली फुलिश कंट्री जो राइस एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा। और इंडिया बहुत चाइना भी करता है। नहीं, चाइना कम कर दिया। जानते क्यों? क्योंकि चाइना को एक चीज़ पता चला गया ना, कि अगर हम राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ग्राउंड वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना कम कर दिया। लेकिन इंडिया जो है ना, अपने आप को सबसे लार्जेस्ट बताने के लिए कि मैं सबसे लार्जेस्ट बना रहा हूँ राइस के एक्सपोर्ट में, अभी भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो दिमाग नहीं लगाते पॉलिसी मेकिंग वाले यार। अभी न्यूज़पेपर में आता था हिंदू में, एक राइटर ऐसा लिख रहा था कि मतलब इंडिया कितना बेवकूफ़ है, अभी भी जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अरे भाई कम करो, ग्राउंड वाटर कितना डिस्चार्ज हो गया है पूरा यार।
समझाइए यार, प्राइम मिनिस्टर बनना है आपको। पहले ये तो निकले, अभी कहूँगी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। आप सुन रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, दूसरा कोई कहेगा लग रहा है इसका चढ़ टोटल गया है दिमाग। देखिए टोटल 25% जो है ना पूरे पूरे एग्रीकल्चर एरिया का अकेले राइस होता है, सोचिए। ओके, ये लिखा है। ये डाटा न्यू है पुराना है? मुझे पुराना नहीं लग रहा है। 1%, अरे नहीं तो फिर भी ऑलमोस्ट इतना ही हो गया, 25% ऑलमोस्ट इतना ही मान लीजिए, 1-2% डिफरेंस होगा। देखिए ऑलमोस्ट पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स परसेंटेज पूछ देगा, वो इतना पता होना चाहिए आपको। बाकी जो है ना बाम ह्यूमिड क्लाइमेट ये सब पता है, सबको पता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट उगाता है इसको? चावल, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल है ना, और सबसे ज़्यादा यील्ड किसकी है? पंजाब की है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल करता है, लेकिन यील्ड सबसे ज़्यादा पंजाब की है। ध्यान रखने का, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, एक्चुअली है ना। हाँ, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल का, प्रोडक्टिविटी पंजाब। यस। नाउ सेकंड नंबर पे ह्यूट है। वीट। हाँ, सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है। हाँ एंड इंडिया आल्सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। हाँ। हम्म। और इसमें तो राइस हम कौन सा आगे है? राइस कौन सा है? कौन सा? राइस का भी सेकंड है, मतलब जो मैंने पढ़ा है अभी आपने प्रोड्यूसर ना, बताया। हाँ। प्रोड्यूसर सेकंड है लेकिन एक्सपोर्टर फर्स्ट है, ये बोल रहा हूँ मैं। प्रोड्यूसर तो चाइना फर्स्ट है, लेकिन चाइना एक्सपोर्ट कम कर दिया, बोला कि नहीं भाई एक्सपोर्ट नहीं करूँगा मैं अब। करता कम कर दिया उसने, बोला कि भाई दिमाग लगाता है, वो दिमाग लगाता है, क्योंकि उसके पास दूसरा जॉब है ना, चाइना के पास है, इंडिया के पास वो एग्रीकल्चर ही है, तो भाई मेनली एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। राबी, ज्वार, ज्वार। ये फोडर क्रॉप है, ये इम्पोर्टेंट है। फोडर क्रॉप क्या होता है? चारा जो देते हैं ना, गाय भैंस को। हाँ। आपके यहाँ है बोफेलो? अरे मेरे वहाँ पहले थी, पर जो आदमी काम करता था ना वो भाग गया मुंबई कमाने। अच्छा, तो ये भी क्या सही है। करते बेचारे, थोड़े दिन रखो के किसी तरह से मुश्किल होने लगा, बेचवा दिए। आई गॉट द नेक्स्ट वन, बाजरा। ये राजस्थान में ज़्यादा होता था जब मैंने पढ़ा था, अभी तो पता नहीं। नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न, अभी तो यूपी में था। हाँ, यूपी में हर क्रॉप हो जाती है यार। फिर मेज है, मेज। इनमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यार। हाँ। बस और पता है अच्छा, इसको इससे पल्स पहले- में इंडिया का कौन सा रैंक है प्रोडक्शन में? पल्स प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक अच्छा नहीं होगा, बिकॉज हमको तो इंपोर्ट करना पड़ता है पल्स को। नहीं, इंडिया फर्स्ट नंबर पे पूरे वर्ल्ड में पल्स में। लिटरली। चेक इट राइट नाउ, as far as I remember, but you can check here. India's rank in pulse production. यार India's rank in pulse production. पल्स लिखा रहा है, ये वाला पल्स। प्रोनाउंसिएशन गलत है आपका ना, इसलिए। कोई बात नहीं, चलिए। अरे दीजिए मैं बोल देता हूँ यार, इंडियाज रैंक इन पल्स प्रोडक्शन। यार थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखा, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड गलत आपका है। 5 रुपये और मिल गया, चलिए। कल 5 रुपये का था, 5 रुपये आ चुका है, 10 रुपये। तो पूरे वर्ल्ड का 20% पल्स केवल इंडिया प्रोड्यूस करता है, सोचिए क्यों नहीं होगा फर्स्ट पे यार? तो हम इंपोर्ट भी तो करते हैं। इंपोर्ट ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं, ऑयल सीड्स, और हम लोग पल्स ज़्यादा खाते भी तो हैं, क्योंकि चिकन नहीं खाते ना, पल्स इसलिए। भी हम इंपोर्ट करते हैं। हमने कहीं पे ज़मीन लिया था, खैर कोई बात नहीं है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ऑयल सीड्स, ये देखिए वेरी पुणे लिखा है खुद। ऑयल सीड्स 18% पूरे वर्ल्ड का केवल इंडिया करता है। अब इंडिया जो है ना ऑयल सीड्स में जो है ना फर्स्ट नंबर पे, चेक कीजिए, फर्स्ट नंबर पे इंडिया, आई थिंक, एज फार एज इंडियाज रैंक इन ऑयल प्रोडक्शन। अरे यार वो क्रूड ऑयल दे देगा यार, क्या यार, ऑयल सीड्स देना चाहिए आपको यार। ये ब्लंडर यार मैं जो है टॉलरेट नहीं कर सकता है। इंडियाज ऑयल प्रोडक्शन रैंक।
ये वो उसकी बात कर रहा है, वो क्रूड ऑयल की ऑयल सीड्स डाली है क्या है यार। इंडियाज रैंक इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। क्या सोनिया जी। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। ओके दैट्स गुड। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट पे यही होगा शायद, ऐसी कोई कंट्री होगी, एशिया की होगी शायद। फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। इन वर्ल्ड है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालते हैं यार। ये देखिए हाँ, क्या चेक करते हैं यहाँ पे हैं? गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यार। मैं नहीं खेलूंगा। ये लो, आप ही खेलो, आप ही अकेले खेलो। हाँ है, सही इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। ये सही इन्फॉर्मेशन मिल गया ना? ट्रू इन्फॉर्मेशन। फोर्थ लार्जेस्ट है ठीक है। Which country is the first in oilseed production in the world? इंडिया से आगे बढ़ी नहीं है ये। अरे जाने दीजिए। फर्स्ट पे इंडिया है, बस ये इधर ने किया है। फर्स्ट पे इंडिया है। हाँ हम दोनों पागल तो नहीं है? क्यों? जब हमने पहले पता कर लिया है कि इंडिया में प्रोडक्शन ऑयल सीड का ज़्यादा है, तो फिर अब वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? पहले भी तो हम यही लाइन देखे नहीं तो 18% है ना, लेकिन जरूर कि सब फर्स्ट रैंक पे हो। ये तो जरूर थोड़ी कि फर्स्ट रैंक पे हो। फोर्थ रैंक पे थे ना ऑयल सीड। अब चलते हैं फाइबर क्रॉप में। कॉटन। जूट। अच्छा कॉटन यार, कॉटन में सबसे सेकंड ज़्यादा- लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कंज्यूमर इंडिया है। प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर क्योंकि जैसे आप लोग पहनते हैं ना ये सब कॉटन। ये कॉटन नहीं है। क्या है? जूट है? नहीं, जूट भी नहीं है। तो क्या है? तो क्या है? हैं? कुछ और है। कॉटन में पहचान मिक्स है, सब वही है। मैंने मिक्स जो भी है। पहना है कुछ भी कोई कपड़ा प्योर कॉटन है। इंडिया में कोई प्योर बनता ही नहीं है। ये मान लीजिए सब मिक्स कर देता है इंडिया। शुगर केन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। हमारे में सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है, लेकिन प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा इंडिया नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं समझिए आप। समझ इसे बोलते हैं टायरनी एक्चुअली। एरिया सबसे ज़्यादा इंडिया को आता है सबसे एरिया में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा है इंडिया ना। मतलब ब्राज़ील कर पा रहा, हम नहीं कर पा रहे। हाँ यार, या ब्राज़ील से पीछे चलेगा यार, बेइज्जती कर पा दिया इंडिया। ओके, आई विल वेट फॉर अच्छे दिन व्हेन यू विल बिकम द कैबिनेट कैबिनेट सेक्रेटरी, देन यू विल। देन देखना पॉलिसी कैसे बनाऊंगा। ड्रास्टिक चेंज पूरा जो है ना, रिनोवेशन लाओ या टेक्नोलॉजी का लाओ यार। आपको हर जगह भेजूंगी कि जाओ वहाँ सीख के आओ, वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आओ। हाँ। ये मोदिया खाली घूम एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, हेल्थ में लाऊंगा, सब जब सेक्टर अनपढ़ में। गवार को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ऐसे होगा। गंवार। चलते हैं टी में यार। टी तो यार आपकी फेवरेट है। बताओ टी कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? इंडिया से आया था। चाइना का है ये। और कॉफ़ी इंडिया से। अफ्रीका का है। कॉफी अफ्रीका से आया है? आर यू श्योर? या 110% से। ओके। एंड टोबैको कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। टोबैको पुर्तगाल। पुर्तगाल स्पेन से कुछ आया था आई थिंक। टोबैको तो टोबैको अमेरिकन कंट्री का है, साउथ अमेरिका का है। ओरिजिन ऑफ टोबैको साउथ अमेरिका का है। देखा? साउथ अमेरिका का है। ओके। सब दादी रटे खाती थी ना, हैं। इसीलिए मुझे पता है। हाँ हाँ, पहले के बूढ़े लोग खाते थे, मेरे बाबा भी खाते थे। मेरे भी बाबा दादी खाते रबर। रबड़ में तो थाईलैंड नंबर 1 पे है। हाँ, और केरला नंबर 1 पे और इंडिया में है। इंडिया में केरला। चलते हैं सॉइल्स पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सॉइल्स कौन सी टाइप मिलती है इंडिया Alluvial, में? alluvial। एलुवियल सॉइल। ओके। ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिया जो है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस में हर सॉइल में कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस हर सॉइल में कमी है। मतलब नाइट्रोजन मतलब यूरिया, फास्फोरस मतलब फॉस्फेट।
नाइट्रोजन और फास्फोरस में कमी होता है, सबसे ज़्यादा एलुवियल है, सेकंड नंबर पे ब्लैक है, Black. थर्ड नंबर पे रेड है, फोर्थ नंबर पे लेटराइट है। ये इसका आप जो है ना अरेंजमेंट याद रखिए, अरेंजमेंट एलुवियल ब्लैक, रेड येलो एंड लेटराइट। एलुवियल करिया, लाल पियर। यस एलुवियल करिया, लाल पियर। यस। बाकी इसमें सब नॉर्मल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि सारे में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई कमी है। जाएगी। सिलिका रिच है, हाँ सिलिका रिच है एलुवियल सॉइल। केवल एक ही सॉइल है जिसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलता है, कौन सा? आप गेस कीजिए। फास्फोरस ज़्यादा मिलता है। डिजर्ट सॉइल, जैसे राजस्थान का थार डिजर्ट है ना, वहाँ फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलता है। ये है। अब आते हैं मेटालिक मिनरल्स। इंडिया रैंक्स 4 इन आयरन ओर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। या हु इज फर्स्ट? ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, ब्राज़ील सेकंड है, चाइना थर्ड है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा उड़ीसा के पास है। उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा है आयरन ओर। ये चाइना फर्स्ट होगा ना, चाइना फर्स्ट होगा, सेकंड पे ब्राज़ील है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंडिया है। इंडिया रैंक्स 4 आयरन क्या हो गया? इन द फॉलोइंग बाय व्हाट हैपेंड टू यू? फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, मेंटेन द डिसिप्लिन। ब्राज़ील। प्यास लगी है, बॉटल लेके आ जाऊँ क्या? नो इट्स नॉट तुरंत अलाउड, लेके आ जाऊँगी 30 सेकंड में। इट्स नॉट अलाउड एक्चुअली। बहुत प्यास लगी है मुझे। ओके। And then India ranks 4th in iron ore production. Next one is metallic mineral में type of iron ore. सेकंड पे है बाक्साइट। उड़ीसा इज द मेजर बैक्साइट प्रोडक्शन एंड आयरन ओर में उड़ीसा। इंटरेस्टिंग थिंग जानते हैं क्या है इसमें? क्या? इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आयरन और बाक्साइट दोनों में उड़ीसा फर्स्ट पे है। हाँ, आयरन बॉक्साइट। एल्यूमिनियम में कौन फर्स्ट है? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद कॉपर में मध्य प्रदेश, यार मेरा एमपी यार बेचारा, बहुत अच्छा स्टेट है। आपका नाम कॉपर रख देते हैं। नहीं कॉपर से याद मतलब याद करने के लिए। लेड में कौन है? राजस्थान। चांदी में भी है राजस्थान। लेड में हो गया राजस्थान, फिर हो गया जिंक में कौन है? राजस्थान। राजस्थान। गोल्ड में कौन है? कर्नाटक। जिंक, लेड, चांदी में भी। जिंक, अच्छा। लेड, चांदी 3 में राजस्थान। ओके। एज पर माय नॉलेज। आंध्र प्रदेश में एक जगह है यार, रामगिरी, वो गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। यहाँ लगता है कि एक बार जो है ना अटैक करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, रामगिरी। आ सकते हैं मैच करने के लिए। रामगिरी किसके लिए फेमस है? रामगिरी। मुझे इतनी ठंडी क्यों लग रही है? पूरी कायनात की ठंडी मुझ पे बरपी है। रियली? ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। एंड मैग्नीज में एमपी फर्स्ट पे है यार, ये भी सही है। मैग्नीज और कॉपर दोनों में एमपी फर्स्ट पे है। मेरा नाम मैग्नीज रख सकते हैं यार। हाँ, मनीष और मैंगनीज।
याद मनीष रहेगा। मैग्नीज कॉपर MC। ओह, मनीष मैग्नीज फ्रेंड है वो मेरी। हाँ। मनीष मैंगनीज कॉपर। और उसके बाद में कर्नाटक ओ सॉरी सॉरी गॉड उड़ीसा में मेरी फ्रेंड रहती है मोनालिसा। उस अरे नाम क्या है यार, मोनालिसा। हाँ, तो उसके वहाँ क्या है, उसके वहाँ कोयला है, नहीं कोयला नहीं है, आयरन और बॉक्साइट है। आयरन है और बॉक्साइट है। IB हम्म, मतलब वो IB की है। हाँ। मोनालिसा IB और मनीष मैंगनीज कॉपर और मोनालिसा IB। ओके। और राजस्थान में है जिंक है एक और लेड। लेड है, जिंक है, चांदी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे। एटॉमिक मिनरल्स, यूरेनियम, ये इम्पोर्टेंट। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यूरेनियम के सभी आइसोटोप्स जो है ना, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर है थोरियम, केरला एंड आंध्र प्रदेश। यूरोनियम आंध्रा, एक मेरा फ्रेंड है आंध्रा, साउथ इंडिया के यहाँ ज़्यादातर लोग हैं। उसी करोल के बाग साथ में। मैं रुकती हूँ रात में, वही रुकता है बेचारा, एक मेरा हारे का सहारा। आंध्र का है, इसमें आता है। हाँ। हिंदी बोल लेता है वो। नहीं उसको हिंदी नहीं आता है तो क्या, मुझे अंग्रेजी आती है, उसे भी आती है, एक ही लैंग्वेज कॉमन आना चाहिए बस। नॉन मेटालिक मिनरल्स, डायमंड, डायमंड भी पन्ना में अभी तक निकलता हम लोग है। अच्छा हाँ, डायमंड। अरे आपका नाम डायमंड भी रख सकते हैं। क्यों, MP में सबसे ज़्यादा? हाँ, हाँ। पन्ना। और क्या हल्के में ले रहे हैं। कोलार, कोलार, कोलार कहाँ है, कर्नाटका में है कोलार। हल्के में नहीं ले रहे। माइका, आंध्र प्रदेश। अभ्रक। India is the largest exporter of mica and contributes around 60% of the world's total हाँ production. ये इम्पोर्टेंट है ना, माइका। एक बात बताओ, आपकी नज़रें कैसे ढूंढ लेती है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट? हम तो पूरा शुरू से आखिर तक पढ़ते, तब जाके छाट के निकालते हैं। अरे हाँ ये important। मैं पढ़ाई से खेला हूँ, बहुत पढ़ाई किया हूँ लाइफ में अपने में। कौन चीज़ कहाँ इंपॉर्टेंट है तुरंत पहचान लेता हूँ, हाँ, कौन चीज़ तभी क्या नज़र में लिखेगा। तुरंत पकड़ कॉपी जाता है। कॉपी भी चेक करता हूँ ना, तो मेरी नज़र से तो वहीं जाती है जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा रहता है स्टूडेंट है। मतलब क्या वहाँ से कुछ वाइब आता है ऐसे? और important क्या vibe। होता है ना, आदमी उस टाइम में ढल जाता है। मैं कब ढलूंगी? ढल जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप लेकिन प्री ऐसा नहीं निकालिए, कि मैं पढ़ती आप नहीं प्री हूँ। निकालिए, इसके बाद मेंस के लिए मैं आपको ढला देता हूँ, ढला दूंगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट कोल पे। कोल में सबसे ज़्यादा कोल फिफ्थ कहाँ है? लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। फर्स्ट पे कौन होगा कोल में? चाइना, कोल में USA है। मुझे लगता है चेक इट डाउन। और झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया है, कोल में है। आयरन ओर में उड़ीसा था, लेकिन कोल में झारखंड है। फर्स्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। चाइना USA दोनों में से कोई एक होगा। विच कंट्री इज द फर्स्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? चाइना बताया ना। 2022 का डाटा है। इंडिया सेकंड हो गया और सेकंड लार्जेस्ट producer इंपोर्टर में। भी है। बताइए, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, ऐसा क्यों? जब प्रोड्यूसर है तो इसके बाद इंपोर्ट क्यों करता है? कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इंडिया हाँ, इज द 5th लार्जेस्ट कोल। ये सब उसी का तो बना है। अरे सब बोलती तो आयरन का बना है ये कोल। अच्छा, कोल अपन वो वहाँ यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में ना। अब 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी, सब इलेक्ट्रिसिटी देना है, थर्मल पावर प्लांट लगाना ही है, तो फिर इंडिया में कोल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं यार। एक गुंडवाना होते, कोल कई टाइप के होते and हैं। एक गुंडवाना कोल होता है, एक टर्सरी कोल होता है। अरे मैं इसे बात कर रहा हूँ, एक गुंडवाना कोल और एक जो है टर्सरी कोल होता है। वैसे तो मुझे पता है कि कोल 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लेकिन सबसे इंडिया अच्छा में कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट ऑफ कोर्स। सबसे और बेकार इंडिया में सबसे ज़्यादा ये बिटुमिनस। मिलता है बिटुमिनस।
सबसे बेकार होता है पीठ। पीठ। ये अच्छा बेकार कहाँ से होता है? कार्बन की क्वांटिटी से। 80 to 95% कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। इन्हीं से एनर्जी आता है। ये देखिए कोल, झारिया फेमस है झारखंड में, बोकारो झारिया। फेंक देना थरिया बलम गेले झरिया। गाना है। ये लो, पेट्रोलियम भी आ गया है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम भी पटर पटर आया। ये दो टाइप का होता है, आनशोर और ऑफशोर। आनशोर किसको बोलते हैं ये बताइए पहले, आप मेरे डेफिनेशन बताइए। चलिए आज सोनिया का लेता है एग्जाम। चलिए ऑनशोर और ऑफशोर मतलब एक होता है जो बॉर्डरिंग रीजन में पाया जाता है और एक किसी पर्टिकुलर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कब्जा हो तो जाता कौन है। ऑफशोर। चलिए चलिए आवाज। ऑफशोर। आनशोर किसको बोलते हैं? ऑनशोर स्टेट स्पेसिफिक जो किसी आनशोर जो लैंड में होता है और ऑफशोर जो वाटर में होता है। ऑफशोर वाटर में होता है। जैसे जैसे ये वेस्ट वेस्ट कोस्ट मुंबई हाई है, आलिया बेट है, आइलैंड गल्फ खंबात है, जैसे आसाम का डिगबोई हो गया। आलिया बेट कहाँ है? आलिया बेट नहीं पता आपको? गल्फ ऑफ खंबात में है। तो वेस्ट कोस्ट में है मुंबई हाई बशीन। अरे ये तो ट्रीटी ऑफ बशीन यही हुआ था ना। सागर सम्राट आलिया बेट खंबात में है। ईस्ट कोस्ट में गोदावरी कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, रॉक कृष्णा। ट्रीटी ऑफ बेसिन किसके बीच हुआ था? ट्रीटी ऑफ बेसिन एंग्लो मराठा है? 1802 में हुआ था। हाँ। एंग्लो मराठा का दूसरा लड़ाई हुआ था 3 और 6 में 1803 1806। पहला हुआ था 1706। ओके नेक्स्ट, माउंटेन सिस्टम इन इंडिया आ गया। कौन सिस्टम? माउंटेन सिस्टम। ये बताइए कि कितने पार्ट में डिवाइड है इंडिया का माउंटेन? एक तो ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है। ट्रांस हिमालय तो सबसे ऊपर है, फिर ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय को हिमाचल भी बोलते हैं। फिर होता है मिडिल हिमालय को बोलते हैं शिवालिक। नहीं, मिडिल हिमालय को शिवालिक बोलते हैं नहीं, लोअर हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं। फिर बोलते हैं मिडिल हिमालय को बोलते हैं हिमाचल। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। 4 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है K2। सी। और इसकी क्या है? लद्दाख की नंगा पर्वत है। नाम क्या रखते हैं? नंगा पर्वत। हाँ, कोई अच्छा नाम नहीं मिलता इनको। और और जास्कर की क्या है? माउंट कामेत है। माउंट कामेत है। फिर है ग्रेटर हिमालय, जिसको इनर हिमालय भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब जो हमारे कंट्री से उधर पड़ जाता है। हाँ, वो तिब्बतन में आता है। नंगा पर्वत वेस्ट में से नामचा बरबा ईस्ट तक जाता है। नंगा पर्वत तो हमारे इंडिया में आता है। हाँ, तो ग्रेटर हिमालय का बता रहा हूँ ना। ये मुझे भेजना, ठीक है? ये हिमाद्री है। मुझे वैसे सारे। फिर देखिए लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय भी कहते हैं, जिसको बताते हैं हिमाचल बोला था ना, हिमाचल बोलते हैं इसको, मिडिल हिमालय को। इसका पीर पंजाल रेंज है। पीक ये पीक आता है, कौन सी पीक कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 4 इसके थे ट्रांस हिमालय की, पीर पंजाल जो है ना ये मिडिल हिमालय की है, लेसर हिमालय की। धौलाधर भी यहीं है। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? हनुमान तिब्बा इसकी हाईएस्ट पीक है। हनुमान तिब्बा धौलाधर की, क्योंकि धौला है ना मजबूत आदमी है, तो हनुमान मजबूत थे इसलिए याद करने का तरीका है। धौलाधार रेंज JNK में दिखा रहा है। धौलाधार JNK में हनुमान तिब्बा। धौलाधार JNK हनुमान तिब्बा।
जे&के हिमाचल प्रदेश दोनों में है लिखा ना। हाँ, धौलाधार, धौलाधार। लास्ट में कौन सा है? क्यों मुझे धौलाधार एमपी में याद आ रहा था? शिवालिक, वो धौलाधार है, धौलाधार वो केव है, और ये क्या है? रेंज है। कोई बात नहीं है, अभी पढ़ने की जरूरत है। देखिए शिवालिक, इसको धौलाधार केव है। यस, आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर। ओके, शिवालिक रेंज को बोलते हैं आउटर हिमालय। दून वैली फेमस हो यार, दिस इज रियली वन शुड विजिट हियर एक्चुअली, रियली मैग्निफिसेंट प्लेस। तो ये जो है ना, शिवालिक रेंज तो मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको? 4। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। पीर पंजाल कौन से वाले हिमालय का पार्ट है? पीर पंजाल। मिडिल हिमालय। यस, गॉट द पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्वांचल हिमालय आपको पता है ना, ये इधर लास्ट में है, ये वाला। इसमें गारो, खासी, जयंतिया सब आती हैं। गारो की हाईएस्ट पीक है नोकरेक, खासी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? लूम सिलोंग, और जयंतिया की हाईएस्ट पीक क्या है? लूम मरगद। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसका है नोकरेक, गारो की है। और जो ये जो चेरापूंजी है ना, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है ना, तो ये जो है ना ईस्ट खासी हिल्स में है। ध्यान रखना है, खासी हिल्स में, ना कि गारो में है। गारो, खासी, जयंतिया, ये किन के नाम पे है? ट्राइब्स के नाम पे है। यहाँ ट्राइब्स का लाइफ ही अलग होता होगा ना। एंजॉय करो बढ़िया। क्या ही एंजॉय करते होंगे बिना किसी फैसिलिटी के। और उनके लिए वही लाइफ इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी है, यूट्यूब वीडियोज करो, मतलब ये सब जो है ना, उनके लिए वही लाइफ है। डफला हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकई बम, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल। DMAM, हाँ, DMAM ना रखेंगे। डफला, मिसमी, फिर अबोर, फिर यम मतलब क्या था ऊपर यार? मिकिर हिल्स। हाँ, वो तो ऊपर है असम। डफला, नागालैंड में नागा हिल्स है। डफला, मिसमी, अबोर, मिकिर। मिकिर तो आसाम में, ध्यान रखिएगा, है ना, आसाम में है मिकिर हिल्स। मिकिर आसाम में है। हाँ, और डफला, अबोर, मिसमी और पटकई बम जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यार। मिकिर आसाम में है। यस, मिसमी यहाँ है। यस, नाउ डफला, अच्छा, इस मैप के थ्रू समझिए। देखिए, ये मान लीजिए है ग्रेटर हिमालय, जो नंगा पर्वत से होकर के आ रहा है। मिसमी तक। नहीं, नो, नामचा बरवा तक है। ये नामचा बरवा यहाँ पे है। आप देखिए, तो ये है आसाम और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो मिकिर हिल्स जो है ना, ये आसाम में है, लेकिन ये जो तीनों हैं, ये पटकई बम और मिसमी हिल दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। अब एग्जामिनर कैसे पूछता है? नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए देगा। वो क्या देगा कि जो है सबसे ऊपर मिसमी हिल्स, फिर पटकई है, फिर मिकिर हिल्स है, लास्ट में नागा हिल्स है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही चल पूछे। मिसमी, पटकई, मिकिर, नागा। MPMN मतलब मनीष पटेल MP, और यमन मतलब मनीष, तो वही साथ रखिए। मनीष पटेल, मनीष। मिसमी, पटकई, मिकिर, नागा। पहले अपना फुल नाम बताऊंगा, मनीष पटेल, मतलब कि मिसमी और पटकई, फिर मनीष बताऊंगा, यम मतलब मिकिर, और फिर नागा हिल्स। मतलब मनीष नागा बन गया। हाँ, जो भी बोलना बोल लीजिए। मनीष पटेल, मनीष नागा, ऐसे बोल सकते हैं। अब चलते हैं पेनिनसुलर माउंटेन इन इंडिया। आपको पता है यार, अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट है यार। ये हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? गुरु शिखर। ओल्डेस्ट इसलिए गुरु है, गुरु वाले पहले ओल्डेस्ट पे गुरु रहते थे ना। गुरु शिखर ओल्डेस्ट माउंटेन। फिर कैमूर रेंज है, विंध्या रेंज है। कैमूर रेंज,
कैमूर एक कैमूर जो रेंज है वो एमपी में है, और एक कैमूर तो वहाँ भी है उत्तराखंड का, कुमायूं है वो। क्या है? कुमायूं। हाँ, कुमायूं उत्तराखंड में है और कुमायूं हिल्स। कैमूर एमपी में है। फिर मैकाल हिल्स है, फिर सतपुड़ा रेंज है, विंध्य पचमढ़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा। पचमढ़ी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा रेंज एंड धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक है ऑफ पचमढ़ी। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पीक एंड पॉइंट? पीक एक वो होता है, रेंज होता है, अब पीक और पॉइंट होता है, मतलब उसमें सबसे ऊपर कौन है पॉइंट, जैसे कहते हैं ना कि ये पूरा पेन हो गया, पॉइंट इसका ये है, उस टाइप का। तो पॉइंट क्या है इसमें? हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पचमढ़ी है और उसकी जो है ना, मतलब हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पंचमढ़ी और हाईएस्ट पिक हाईएस्ट पीक धूपगढ़। धूपगढ़ और धूपगढ़। तो गुरु शिखर का सतपुड़ा रेंज का था। गुरु शिखर तो उसका था सतपुड़ा ना? रेंज का हाईएस्ट पीक था। अरावली रेंज का था। आर यू श्योर? हाँ हाँ, अरावली, हाँ हाँ, सतपुड़ा को तो यही है, सतपुड़ा का क्या है? यही पंचमढ़ी। है। हाँ, पचमढ़ी नहीं, पचमढ़ी। पचमढ़ी। हाँ, I'm feeling cold. अमरकंटक प्लेटू जो है ना, सेकंड हाईएस्ट पीक है। अमरकंटक प्लेटू सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पार्ट ऑफ द मेघालय। यस, अमरकंटक प्लेटू सेकंड हाईएस्ट। अमरकंटक, यस। अमरकंटक से ही नर्मदा निकलता है ना, हम्म, और तापी भी वहीं से निकलता है। हाँ, नर्मदा ताप्ती दोनों रिफ्ट वैली से जाती है ना दोनों। रिफ्ट वैली। फिर चलते हैं थोड़ा घाट में, वेस्टर्न घाट है, इसको सह्याद्री बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमोड़ी। अनायमुड़ी तमिलनाडु में है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब यहीं है वेस्टर्न सेनकुट्टा। घाट में। हाँ, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकुट्टा। सब यहीं है। सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा है। अनायमुड़ी सबसे ऊंचा है, फिर डोडा बेट्टा। अनायमुड़ी केरला में है। हाँ, नहीं, दोनों के बॉर्डर में है, केरला तमिलनाडु के। अनायमुड़ी केरला में पड़ता है लेकिन। अरे दोनों के बॉर्डर में पड़ता है, लिखा तो है यार, बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु केरला। जब बोल रहा हूँ अनायमुड़ी माउंटेन विच एक्सटेंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द बॉर्डर ऑफ, क्योंकि देखिए जो ये जो होती है ना पीक, वो रेंज हो गया ना, ये थोड़ी बहुत फैली रहती है ना, इसलिए बहुत दूर तक फैली रहती है। डोडा बेटा तमिलनाडु का है। हाँ, ये देखिए ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक जिंदागढ़, यही बोल रहा था मैं, जिंदागढ़। क्या नाम है यार? सह्याद्री रीजन जो है वो वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट है, और जो हिमालयन को भी एक बोलते हैं ना, सह्याद्री कुछ ऐसे करके। शिवालिक है वो। शिवालिक। शिवालिक है। सह्याद्री वेस्टर्न घाट में, शिवालिक ऊपर है। हिमालय। शिवालिक, सह्याद्री। अब देखिए यहाँ पे देखिए दिया भी कितना अच्छा दिया है ओनली से यार, इसको शेयर कर दूंगा आपको, सारा देखिए। ही करना, सारे पीडीएफ हाँ, मुझे। ये देखिए, अब ऊपर से अरेंज दे दिया, देखिए सबसे नीचे काटम हिल्स है, फिर अनाईमुड़ी है, फिर अनामाना हिल्स है, दूर बेटा इसको देखना, साउथ अरेंज करो, नीलगिरी हिल्स है, फिर ऊपर सब शेषाचलम हिल्स है। ये जो पुष्पा 2 मूवी है ना, उसमें इसका मेंशन आता है, शेषाचलम हिल्स का। आप देखा पुष्पा 2 मूवी? अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, बाद में देखना एग्जाम के बाद। ये मूवी अच्छा ठीक है। हैव यू सीन? वो मेरा फ्रेंड देख रहा था ना एक दिन नाइट में, तो मैं भी देख लिया था वो। बाकी मैं भी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पर कभी कभी देख लेता है जो इम्पोर्टेंट रहती है, जैसे मतलब अच्छी लगती है। बाकी जो आजकल की मूवी तो अच्छी मुझे लगती नहीं, पता नहीं क्या, जैसे एनिमल मूवी बना दिया है रणबीर कपूर, पता नहीं क्या बनाए हैं यार। वायलेंस के अलावा उसमें कुछ है नहीं, वायलेंस बस है उसमें। हाँ, बहुत ज़्यादा वायलेंस है उसमें, इतना ज़्यादा वायलेंस थोड़ी होना चाहिए यार। कुछ रियलिटी बताओ यार कि आसमान में चल रहा है, वो पता नहीं क्या बताते हैं। चलिए, इधर देखिए, नल्ला मल्ला हिल्स, नालामला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, फिर जवादी हिल्स, जवादी सेबुराई हिल्स। सेबुराई हिल्स। हाँ, सह्याद्री इधर है, सेबुराई इधर है। सह्याद्री वेस्टर्न घाट में है, सेबुराई ईस्टर्न। या फिर पलानी हिल्स, पलानी ये ध्यान हिल्स। रखिएगा। पलानी हिल्स कर्नाटका में है। अरे नहीं, कर्नाटका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। पलानी तमिलनाडु। ईस्ट वेस्ट ध्यान रखिएगा इसको। क्या है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक? ईस्टर्न घाट का, अभी तो बताया यार, जिंदागढ़। ईस्टर्न घाट का जिंदागढ़। हाँ, इतना जल्दी भूलेगा यार। जिंदागढ़ भी है ईस्टर्न। अब क्या आ गया? पासेस। देखिए पासेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग तो इम्पोर्टेंट केवल पढ़ेंगे। देखिए मैं और बताता हूँ। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है?
अनायमुड़ी सेकंड हाई स्पीड डोडा बेट्टा। बनिहाल पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जम्मू और श्रीनगर दोनों को कनेक्ट करता है। जम्मू श्रीनगर बनिहाल। हाँ, बनिहाल पास। फिर इसके बाद चांगला पास, ये लद्दाख और तिब्बत के बीच में है। खारदुंगला पास लेह और लद्दाख को कनेक्ट करता है ये। फिर लानकला, इंडिया और चाइना। इंडिया चाइना। पीर पंजाल पास, पीर पंजाल रेंज में है ऑफ कोर्स। पंजाल रेंज में है ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद जो है ना, ये इसमें इम्पोर्टेंट है जोजिला, ये इम्पोर्टेंट है। जोजिला टनल। ये कारगिल और लेह को अलग करता है, जो हुआ था ना, मतलब कारगिल वार, वो वहीं पे है जोजिला पास। उसमें इसका मेंशन आता है जोजिला पास का। हाँ। मूवी में, कारगिल की मूवी है। मैंने नहीं देखा है। यार अच्छी चीज़ नहीं करते, मूवी आपको दिखाऊंगा एग्जाम के बाद। करती क्या हूँ ना, मैं ढंग से पढ़ रही हूँ ना, मैं मूवी देख रही हूँ। कोई बात नहीं, अब आपको नया लाइफ टर्निंग मिलेगा। इसी ये वाला एग्जाम दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बारालाचा पास कहाँ है? बारालाचा मैं जानती हूँ कहाँ है, हिमाचल में है। यस। बारालाचा, रोहतांगला और एक और है बारालाचा। रोहतांगला ये कहाँ है? वो भी वही है। कुल्लू मनाली जो है, स्पीति वैली सब यही है। कुल्लू लाहुल। हाँ, इस सिपकिला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत कौन सी अड़ता था? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, हाँ यही। बारालाचा, रोहतांगला, सिपकिला। अब चलते हैं उत्तराखंड के पास। लिपुलेख, नीतिला, मानाला। लिपुलेख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। लिपुलेख उत्तराखंड। लिपुलेख नाथुला, और नाथुला सिक्किम में है। फिर नाथुला सिक्किम में है। एक और है सिक्किम में नाथुला। जेलेपला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जे और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जेलेपला में और इसमें लिपुलेख में। लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, JKL पहले सिक्किम आता है ना, इसलिए पहले जो है ना जेलेपला वहाँ है। इसके बाद जो है ना ये यहाँ उत्तराखंड में है, जेलेपला है, जेलेपला और नाथुला सिक्किम में। बोंडीला पास अरुणाचल प्रदेश। दिहांग पास भी यही है। दिहांग अरुणाचल में होगा। हाँ वही अरुणाचल प्रदेश, दिहांग पास भी है। बोमाडीला, दिहांगला, यांगेप्ला और दिफू। ये तो ऊपर के हो गए, अब पेनिनसुला में भी कुछ होंगे। अरे पहले इसको तो करें। नहीं ये बड़ा नहीं है, बस दो याद रखिए, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। दिहंग, यांग्याप, दिफू तो याद किया था मैंने, ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना म्यांमार। मैंने पढ़ा हुआ है, बट यही है कि मुझे कंफ्यूजन नहीं मेरा सॉर्ट आउट होता। कोई रिवीजन, यही तो इस समय करना है, रिवीजन इफेक्चुअल चीज़ों का, जो आपको भूल सकती है एग्जाम हॉल में। अब देखिए पास है पेनिनसुलर इंडिया, है ना, हल्दी घाटी, ये तो सबको पता है। कहाँ है ये? अरावली रेंज में, राजस्थान। फिर है थाल घाट, आप बताया ना मुंबई में, वहाँ पे था भोर घाट, थाल घाट। मुंबई, नासिक, और भोर घाट पुणे टू मुंबई। हाँ, थाल घाट मुंबई, नासिक, और भोर घाट पुणे टू मुंबई। हाँ, और सेनकोट्टा तो केरला का जो कैपिटल है वहाँ। अब पाल घाट कहाँ है? त्रिवनंतपुरम और मदुरई को कनेक्ट करता है, केरला और तमिलनाडु के बीच में है ये। पाल घाट, पलक्कड़, इसको पलक्कड़ भी कहते हैं, पलक्कड़। हाँ, पलक्कड़। मदुरई और तिरुवनंतपुरम। तो ये जो है ना, ये भी हो गया। तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम कहाँ है? त्रिवेंद्रम कहाँ है? त्रिवनंतपुरम, त्रिवनंतपुरम तो पता है, त्रिवेंद्रम नहीं पता है। आज इतना ही रखें। That's it today. कितने दिन तक इसको पढ़ेंगे? कितना है अभी? कितना है? अब नहीं तो वो देखिए, कोई बात नहीं, एक दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर इसको इतना वो कर डाइजेस्ट करते हैं। कितने पेजेज अभी इसमें बचे हैं? अभी इसमें है 7-8 पेज बचे हैं। 7-8 पेज बचे हैं अभी इसमें। थोड़ा रिवर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ ना, इसलिए क्योंकि रिवर से क्वेश्चन आएगा। रिवर से आता है। हाँ, अब देखिए मैं इसको सेंड किए देता हूँ, है ना,
ओके। इसमें मार्क भी है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप इसी को उसी को रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, जो मार्क है उसी को रिवाइज हाँ। करूँगी, एक बार ऐसे गो आओ थ्रू हाँ है ना, मैं आपको अभी संग किया देता हूँ।